बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है वर्ल्ड कप में। इंडियन बॉलर्स जो है ना, उनको आईसीसी और बीसीसीआई अलग बॉल देता है, अलग गेंद देता है, पता नहीं एसजी की बॉल देता है या ऐसी बॉल देता है जो स्विंग और सीम को हेल्प करती है, जिससे इंडियन बॉलर्स जो है ना सेकंड इनिंग्स में बहुत आउट करने लग जाते हैं। कि इंडियन जो बॉलर्स है ना, उनको आईसीसी और बीसीसीआई जो है ना, वो बॉल ही नहीं दे देता, जो डी शेप्ड होती है या यूज्ड होती है, या शायद एसजी की बॉल होती है, कुकुबरा ड्यूक्स नहीं होती, अलग बॉल होती है कोई। और जहाँ इंडिया की बॉलिंग शुरू होती है और वहां पर हमने देखा है कि कुछ डीआरएस डिसीजन जो है वो भी इंडिया के फेवर में बहुत ज्यादा गए हैं। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि शायद कोई बॉल भी चेंज हो जाता है। मुझे लग रहा है सेकंड इनिंग में जिस तरह से बॉलें जो है ये आईसीसी दे रहा है या फिर एम्पायर का थर्ड एम्पायर से पहले बीसीसीआई दे रहा है, बॉल में हार्डनेस भी है और कुछ एक्स्ट्रा मुझे लग रहा है कि बॉल इस कोटेड एक्स्ट्रा लेयर भी है, कोई कोडिंग होगी, कोटेड जिस तरह बॉलें होती हैं वो टाइप की मुझे लग रही है। तो इंस्पेक्शन एक जरा होना चाहिए इस चीज पे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, और क्यों ना अच्छे हों यार, इतने खूबसूरत देश भारत में रहते हैं तो आप लोग अच्छे होंगे ही होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान कल का मैच तो जीत गया है, लेकिन पाकिस्तान वाले जो है अपनी बातें कहने के लिए अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। पाकिस्तान में भी ये कहा जा रहा है कि भारत जो है बीसीसीआई या फिर आईसीसी क्या कर रहा है, अपनी बॉल चेंज कर रहा है। जैसे भारत को देने के लिए कोई दूसरी बॉल और बाकी टीमों के लिए कुछ अलग बॉल है, भारत की बॉलों में कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो ये कहाँ तक सही है? देखो इस वीडियो को। इसमें ये पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर जो ऐसा माना जा रहा है कि ये ऑलराउंडर था, 14 साल की उम्र में इन्होंने क्रिकेट में सबसे कम उसमें डेब्यू कर लिया था, सबसे कम एज में, तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ था। तो इसने इतनी बड़ी बात कह दी। ऐसे एलिगेशन लगाना मतलब खुद तुम कर नहीं सकते हो। कल का मैच तो बारिश की वजह से तुम्हारा हो गया। अगर 400 रन तुमको बनाने पड़ते ना, तुम्हारे लगने वाली थी। वो तो अच्छा हुआ कि बारिश हो गई, तुम बच गए भाई, क्योंकि बारिश ने देखो 155 में इंडिया के टाइम पे भी तुम्हारे 2 विकेट थे, ठीक है। उसके बाद 35 रन के अंदर पूरी टीम गड्डी कर दी थी। तो ऐसा ही कल भी होने वाला था। लेकिन ये है कि फकर जमान ने तुम्हारी इज्जत बचा दी है। सब उसके चरण दबाओ, उसकी पूजा आरती करो, उसकी पूजा पाठ करो, उसके चरणों का पानी धो करके पी लो, नहा लो, ठीक है। तो उसने तुम्हारी इज्जत बचा दी है। बाकी देखना होगा आगे का मैच क्या होता है, लेकिन सेमीफाइनल में जाने की उनकी एक उम्मीद उन लोगों को, सब लोगों को है। और हम भी चाहते हैं कि आप लोग सेमीफाइनल में आए और हम वहाँ पर आपकी ठुकाई करें जम के दोबारा से एक बार फिर से, ठीक है। जैसे 200 300 250 रन से हम हरा रहे हैं तुम्हें, और उसी तरीके से इस बार भी श्रीलंका की जैसी हालत तुम्हारी करें। चलो सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद बाकी बातें बाद में करते हैं यार लास्ट में। ठीक है। आज के मैच में सबसे पहले जो मुझे लग रहा है कि कोई गेंदें जो है वो डिफरेंट होती हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसी पॉसिबिलिटी है? क्योंकि जिस तरह का सीम स्विंग इंडिया को मिल रहा है वो मतलब लग ही नहीं रहा। ऐसे लग रहा होता है कि एकदम से आप जो है ना वो बॉलिंग विकेट पे बॉल कर रहे हैं और अजीबोगरीब सा सीम स्विंग वहां पे मिल रहा होता है। यार बिल्कुल ऐसे ही हसनैन, हमें समझ नहीं आता कि हमेशा बैटिंग जब हो रही होती है तो फिर जो प्लेयर्स खेल रहे हैं वो अच्छा खेल रहे होते हैं, मगर जहाँ इंडिया की बॉलिंग शुरू होती है और वहाँ पर हमने देखा है कि कुछ डीआरएस डिसीजन जो हैं वो भी इंडिया के फेवर में बहुत ज़्यादा गए हैं। थ्रू आउट 8 से मेरे ख्याल में 7 से 8 डीआरएस ऐसे हुए हैं कि बड़े क्लोज थे वो, और जो कि वो क्लोज टू द स्टंप्स भी रहे हैं, एलबीडब्ल्यू भी रहे हैं, वो इंडिया के फेवर्स में गए या दूसरी टीमों के फेवर्स में गए। मगर बॉल का एक रेशियो नजर आया आज। हम जिस तरह देख रहे हैं कि शामी जैसे बॉलर्स और सिराज जैसे बॉलर, ऐसा लग रहा है एक टाइम पे हम खेलते थे एलन डोनाल्ड को खेलते थे, मैकइंटी को खेलते थे, तो वो बॉलिंग करते थे। साउथ अफ्रीका में हम जब जाते थे वहाँ पर तो ज़ाहिर पता है एक तरफ शाइन होता था और एक तरफ विदाउट शाइन होता था, जहाँ पर रिवर्स होता था, सीम स्विंग होता था बॉल। मगर यहाँ पर मुझे लग रहा है कि शायद कोई बॉल भी चेंज हो जाता है। मुझे लग रहा है सेकंड इनिंग में जिस तरह से बॉलें जो है ये आईसीसी दे रहा है या फिर एम्पायर का थर्ड एम्पायर से पहले बीसीसीआई दे रहा है, या बीसीसीआई दे रहा है। बॉलों का भी एक चीज एक्सपेक्टेशन होना चाहिए बॉलों का। जिस तरह से पहला बॉल ही शामी ने आगे स्टंप में किया है और अभी 300 जो है 350 इतनी पिटाई खाने के बाद एक फील्डिंग टीम जो है वो बैटिंग साइड पे ऊपर गई है डगआउट में। अभी वो चेंजेस ही कर रहे थे एकदम से, तो बैक टू बैक हाईलाइट्स चलना शुरू हो गई हैं और सीधी सीधी बॉलें थी जिन पे क्रॉस खेलने जा रहे थे, बैटर्स आउट हो रहे थे। तो मैथ्यू एंजल जो है वो खड़े हुए थे स्क्रीन पे, उन्होंने एकदम से देखा है कि ये क्या हो रहा है बॉल में। जो शामी का पहला बॉल था एलबीडब्ल्यू लगा, बैटर्स क्रॉस खेलने के लिए गए। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बॉलें भी चेक करानी चाहिए जिस तरह से। सर ये बड़ी सीरियस डिबेट है कि बॉल चेक करवाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं पिचेस पे दुनिया के तमाम बॉलर्स ऑर्डिनरी लग रहे हैं, लेकिन इंडियंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों लग रहे हैं? जिसके बॉल में हार्डनेस भी है और कुछ एक्स्ट्रा मुझे लग रहा है कि बॉल कोटेड एक्स्ट्रा लेयर भी है, कोई कोडिंग होगी, कोटेड जिस तरह बॉलें होती हैं वो टाइप की मुझे लग रही है। तो इंस्पेक्शन एक जरा होना चाहिए इस चीज पे, ताकि पता लगे। टेप बॉल में जिस तरह दूसरे कप्तान बॉल को चेक करते हैं ना, पाकिस्तान का अगर इंडिया से मैच आ गया ना, उनको बॉल चेक करना चाहिए कि हमने इस बॉल से खेला, यही बॉल एग्जैक्टली बॉल चेक करना चाहिए। इस पे होनी चाहिए चीजें डिबेट, क्योंकि शामी ने 18 रन देके 5 आउट किए, सिराज आए तो उन्होंने 3 आउट कर दिए हैं। तो मेरा मतलब समझ नहीं आ रहा कि टॉप इंटरनेशनल प्लेयर्स बैटर्स खेल रहे हैं और सारे क्रॉस होते आउट हुए। कल के मैच में फिर देख लें, अगर न्यूजीलैंड का मैच देखें बीच में, उसमें भी थोड़ा सा क्रॉस जाते हुए बॉल एकदम से जो आगे वाला बॉल गिरता है वो गायब हो जाता है, समझ लें गुम हो जाता है वो। तो उसमें मुझे बड़ा थोड़ा सा शक शुबा लग रहे हैं। मेरे ख्याल में चीजें नोटेड होनी चाहिए। बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है वर्ल्ड कप में। इंडियन बॉलर्स जो है ना, उनको आईसीसी और बीसीसीआई अलग बॉल देता है, अलग गेंद देता है, पता नहीं एसजी की बॉल देता है या ऐसी बॉल देता है जो स्विंग और सीम को हेल्प करती है, जिससे इंडियन बॉलर्स जो है ना सेकंड इनिंग्स में बहुत आउट करने लग जाते हैं।
ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर है हसन रजा। आपको याद होगा यंगेस्ट क्रिकेटर बने थे दुनिया के, 14 साल में डेब्यू करके थे पाकिस्तान से। उन्होंने रात को इंटरव्यू दिया और मेरी आंखें खुली रह गई हैं। उन्होंने कहा है कि इंडियन जो बॉलर्स है ना, उनको आईसीसी और बीसीसीआई जो है ना वो बॉल ही नहीं दे देता, जो डी शेप्ड होती है या यूज्ड होती है या शायद एसजी की बॉल होती है, कुकुबरा ड्यूक्स नहीं होती, अलग बॉल होती है कोई, और उससे वो आउट करने लग जाते हैं। मतलब सिराज और शामी जैसे बॉलर्स भी, एलन डोनाल्ड, जॉन पॉलक, मकाई एंटीनी लगने लग जाते हैं। ये हसन रजा का कहना है। उन्होंने कहा कि इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि इंडियन बॉलर्स जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, जबकि दुनिया के हर बॉलर इसी पिच पे बॉल करता है तो वो ऑर्डिनरी लग रहा होता है। मतलब जब बैट्समैन बैटिंग करते हैं इंडिया के तो 350 करते हैं और 55 पे वो बॉल आउट कर देते हैं ऑपोजिशन को। तो क्या इतना डिफरेंस आ जाता है कि मतलब जो इंडिया 50 ओवर खेलता है उसमें 350 होगा और जब बॉलिंग इंडिया करता है तो 55 ऑल आउट। ये वजह क्या है कि इंडिया 7 के 7 मैचेस जीत गया। तो उन्होंने कहा इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, जरा पता करें कॉन्स्पिरेसी क्या बना रहा है बीसीसीआई, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, और इंडियन क्रिकेट काउंसिल जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल तो है नहीं, इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। तो ये उनका कहना है कि इसको पता लगाते हैं कि क्या वजह है। वो बहुत ज्यादा जो है ना कह रहे हैं कि इसमें कोई कोई समथिंग इज फिशी, दाल में कुछ काला जरूर है। उन्होंने ये भी कहा कि जो डीआरएस डिसीजन होते हैं ना, मैंने कल आपको कहा था कि डीआरएस इज डाउटफुल रिव्यू सिस्टम, डिसीजन रिव्यू सिस्टम नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सारे डिसीजन इंडिया के फेवर में जाते हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट जाते हैं। जैसे हारिस राव को नॉट आउट, वो उसकी बॉलिंग में नॉट आउट दे दिया था साउथ अफ्रीका के टेल एंडर्स का, और पाकिस्तान मैच जो है वो हार गया था साउथ अफ्रीका से। तो इसी तरह जो है बुमराह की दफा वो उंगली उठा रहे थे। तो यही वो कह रहे हैं कि सिराज, शामी, बुमराह ये कैसे वर्ल्ड क्लास बने हुए हैं, इनके साथ क्या वर्ल्ड कप में ऐसा हो रहा है जो ये बॉलर जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और बाकी बॉलर ऑर्डिनरी है। अब ये उन्होंने बहुत बड़ी बात कर दी है। वो प्रोफेशनल क्रिकेटर है, पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए हैं, इतना बड़ा क्रिकेटर इस तरह की बात कर रहा है और कह रहा है कि कुछ दाल में काला है तो इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। लेकिन इन्वेस्टिगेशन करेगा कौन, क्योंकि बीसीसीआई और आईसीसी दोनों एक ही हैं। मतलब वो तो हैंड इन ग्लव वाली बात है ना, सारा कुछ जो है उसी तरह है। तो कौन इन्वेस्टिगेट करेगा, कौन पता लगाएगा इस चीज पे कि इंडियन बॉलर्स आउट परफॉर्म क्यों कर रहे हैं। इसका तो आप वर्ल्ड कप उनको दे दें। अगर तो इन्वेस्टिगेशन करनी नहीं है या इन्वेस्टिगेशन भी इंडियंस नहीं करनी है, क्योंकि मैच रेफरी भी आपका, थर्ड अंपायर भी आपका, फोर्थ अंपायर भी आपका, ऑन फील्ड अंपायर भी आपके, सारा कुछ आपका है, तो इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी ट्रांसपेरेंट? ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। और हसन रजा ने कहा है, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, पाकिस्तानी और इंडियंस दोनों शेयर करो यार वीडियो को, पता चलाओ कि इंडियन बॉलर्स को अलग ही बॉल मिलती है, कोई बॉल चेंज कर दी जाती है उनके लिए जिससे वो आउट करते हैं, जिससे वो स्विंग कर रहे हैं, सीम कर रहे हैं, रिवर्स स्विंग कर रहे हैं, ना जाने क्या क्या कर रहे हैं, और ऑपोजिशन जो है उनका मुंह देख रही है। उन्होंने ये भी कहा कि एंजेलो मैथ्यूज बैठे हुए ड्रेसिंग रूम में हैरान हो रहे थे कि ये एकदम से किस तरह की बॉलिंग हो रही है, ऐसे बॉल बनाना की तरह घूम रही है, मतलब वो अंदर करा रहा है ऐसे अंदर आ रही है, समझ से बाहर है ना चीजें। क्योंकि हैरान होगा कोई प्रोफेशनल क्रिकेटर जिसने क्रिकेट खेली हुई है कि फर्स्ट इनिंग्स में जो है कंप्लीटली बैटिंग ट्रैक होता है और सेकंड इनिंग्स में जो है वो एकदम से बॉलिंग पिच हो जाती है। अब पता नहीं वो पिच चेंज करते हैं नहीं करते, ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि ये मुश्किल है करना, टीवी पे सारे देख रहे हैं, लेकिन बॉल तो कभी जूम करके दिखाई नहीं जाती और आम लोगों को क्या पता यार कि बॉल चेंज होती है या नहीं, या इसमें पता नहीं अब कौन मिला हुआ कौन नहीं मिला हुआ। तो कमेंट करके बताएं क्या इंडियंस जो है वो वाकई केपेबल बॉलर्स हैं, क्या वो वर्ल्ड क्लास हैं, या उनको बॉल चेंज करके दी जाती है असल में। ये आप लोग बताएं, आप लोग बताएं कि किस तरह पता चलेगा कि इंडियंस इतने आउट क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों देखा आपने यार, ऐसी बातें, ये ऐसी बेहुदा बातें ये बंदा कर रहा है, तो कहाँ तक ये बात सही है यार, ये मुझे सही नहीं लगता। आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए बताइए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें यार बाकी लोगों तक भी, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर आपने नहीं किया तो। बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है, बेल आइकन दबाना ताकि हमारे सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे और हम ऐसे ही पाकिस्तान की बजाते रहेंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।